हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर एंटरटेनमेंट। आप सभी ने बचपन में सिंड्रेला की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें एक स्टेप मदर होती है जो अपनी स्टेप डॉटर जो बहुत सुंदर होती है, बट वो उससे उसका घर का सारा काम करवाती है, नौकरों की तरह रखती है, और फिर एक प्रिंस आता है और हमारी सिंड्रेला को लेके चला जाता है, राइट। तो इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होके एक शो स्टार्ट हुआ है, दिल को तुमसे प्यार हुआ, जो स्टार प्लस पे आता है। ऑनलाइन अगर आपको देखना है तो आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तो ये स्टोरी उसी से इंस्पायर्ड है, जो काफ़ी अच्छी है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है ये शो। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शो की स्टोरी लाइन से। तो स्टोरी लाइन क्लियर है। दीपिका हमारी लीड एक्ट्रेस हैं, हीरोइन है शो की। पर वो सिंड्रेला की तरह खूबसूरत नहीं है, वो सांवली हैं, उनका रंग काला है। और यही कारण है जो उनकी स्टेप मदर हैं, वो बचपन से उन्हें यही ताना दे कि तू तो काली है, बदसूरत है, नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं। और जो उनकी स्टेप सिस्टर होती है जानवी, वो बहुत सुंदर होती हैं, तो वो दोनों का कंपैरिजन हमेशा करती रहती है। और जो दीपिका के फादर होते हैं, वो भी दीपिका की हेल्प नहीं कर पाते, वो अपनी जो वाइफ है उनके सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। स्टोरी लाइन ऐसे चलती हैं। अब दोनों बहनें बड़ी होती हैं, और जो हमारी दीपिका है वो मंदिरों में रहती हैं, कान्हा जी की पूजा करती हैं। और यही सब करते करते वो एक दिन अपने प्रिंस चार्मिंग से, यानी कि हमारे डॉक्टर साहब चिराग से, जो कि लीड एक्टर हैं इस शो के, उनसे मिलती हैं। चिराग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं दीपिका को देखकर, उनका साफ दिल देखकर कि वो लोगों के लिए कितना सोचती हैं, कितना करती हैं। और दूसरी तरफ जो जानवी है वो एक कंपटीशन जीतती है, मिस राजस्थान ऑर्गेनाइज करती हैं लावण्या, वो चिराग की मॉम है। अब वो पसंद कर लेती हैं जानवी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि खूबसूरती ही सब कुछ होता है, और जो रंग काला होता है जिसका, वो इंसान कभी अच्छा नहीं होता, और इस कारण वो काले लोगों से हमेशा दूर रहती है। वैसे इसका एक रीज़न भी है कि वो क्यों काले लोगों को पसंद नहीं करती, वो अभी तक शो में बताया नहीं गया। बट आई गेस जिस तरह के थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, या जिस तरह की वो बातें होती है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद शो में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा आगे कि लावण्या क्यों काले लोगों से नफ़रत करती है, उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है। उसके लिए आपको शो देखना होगा, वो आया नहीं है ट्रैक। हाँ, तो वो अपने दूसरे बेटे पृथ्वी के लिए जानवी को रिश्ता भेजती है अपने बेटे के लिए। तो ऑब्वियस से वो लोग हाँ कर देते हैं, बट जो जानवी है उसे पृथ्वी नहीं बल्कि हमारा हीरो चिराग पसंद आता है, और वो उसके पीछे पड़ जाती है। बट हाँ, वो रिश्ते के लिए भी मना नहीं करती, वो चिराग के पीछे पड़ी रहती है। अब चिराग अपनी फैमिली को बता नहीं पाता कि जानवी ऐसी है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो जानवी को बहुत प्यार करता है, और अपने भाई के लिए जो चिराग है वो चुप रहता है। दूसरी तरफ जो जानवी और उनकी मदर हैं, वो दीपिका को उनके सामने एक नौकर की तरह ही ट्रीट करते हैं और नौकरानी बताते हैं, और दीपिका के फादर को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब चिराग को ये सब देख के बुरा लगता है, जिस तरह उसे ट्रीट किया जाता है दीपिका को। उसकी मॉम भी काले रंग के कारण दीपिका को बहुत बुरी तरह ट्रीट करती हैं। सो ये सारी चीज़ें चिराग को पसंद नहीं आती। धीरे 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 ये सारी चीज़ें देखते देखते वो दीपिका से प्यार करने लगता है। अब जब भी दीपिका के फादर जब बताते हैं कि नहीं ये मेरी बेटी है, कोई नौकरानी नहीं, तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो इश्यूज़ आते हैं। अब यही सारी चीज़ें चल रही हैं। चिराग अपने दिल की बात कहना चाहता है दीपिका को, पर लावण्या अलाउ नहीं करेगी इस शादी को, वो ये भी जानता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे इश्यूज़ हैं। जानवी अलग चिराग के पीछे पड़ी हुई हैं। अब चिराग कैसे जानवी से पीछा छुड़ाए, कैसे दीपिका से अपने दिल की बात कहे, तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, जो शो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। तो उसके लिए आपको शो देखना होगा कि ये कैसे होगा। शो की बात करें पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो मुझे स्टोरी लाइन सच में बहुत पसंद आई। मुझे बचपन से सिंड्रेला की स्टोरी बहुत पसंद थी, और तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये शो। अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, तो आप देखिएगा। अभी जो अगर आप लोग अभी भी जुड़े हैं इस शो से, इसमें जो करंट ट्रैक चल रहा है, सॉरी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं शो के। कुछ कुछ सीन्स जो है जो बहुत हार्ट टचिंग है, आपको
छू जाएंगे वो सीन्स। जैसे एक सीन है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया, जब लावण्या दीपिका को सर्वेंट समझ के मान के उसकी इंसल्ट करना चाहती है और उसे जो शू रेक होते हैं जहाँ जूते चप्पल रहते हैं वहाँ पे खाना खाने बिठा देती है। वो बोलती है यहाँ पे खाना खा के जाओ। और जो चिराग होता है वो आके उसे बुरा फील होता है, वो वहाँ पे दीपिका के पास बैठा रहता है। अब दीपिका शर्म के मारे नीचे मुँह करके चुपचाप खाती है और चिराग उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। वो सीन बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था। एक दो लाइनें हैं जो चिराग बोलते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ही रोमांटिक लाइनें नहीं हैं, बट सिंगल लाइनें हैं जो आपको बहुत प्यारी लगेंगी। फॉर एग्जांपल एक सीन है जहाँ पे चिराग को चोट लग जाती है दीपिका को बचाते बचाते एक गुंडे से, और दीपिका जो है वो हाथ में उनकी पट्टी कर रही होती है और वो थैंक यू भी बोलती है कि आपने मुझे बचा लिया डॉक्टर साहब। और चिराग एक लाइन बोलता है और वो जो एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि मैं हमेशा आपको संभाल के रखूँगा, और दीपिका को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। जब भी चिराग दीपिका की हेल्प करता है बाहर के लोगों से, अपनी मॉम से या फिर दीपिका की मॉम से या जानवी से दीपिका को प्रोटेक्ट करता है, तो वो सब सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। अब तो इवेंचुअली दीपिका खुद काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया गया है थैंकफुली। वो बिचारी वाला कैरेक्टर का जो एंगल था वो थोड़ा अब हटा दिया गया है। रोना धोना तो ऑब्वियसली अब हमारी लीड एक्ट्रेस रोएगी नहीं तो कैसे चलेगा, बट हाँ, बट अब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखा रहे हैं दीपिका की, जहाँ पे वो खुद के लिए आवाज़ उठाती है। वो चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। जो सॉन्ग है दिल को तुमसे प्यार हुआ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो पर्सनली जो एक्चुअल वाला सॉन्ग है रहना है तेरे दिल में, राइट, आई गेस यही मूवी का नाम है, रहना है तेरे दिल में। उस मूवी के हर एक सॉन्ग इतने अच्छे हैं। ये तो एक लाइन बस उठा लिए एक सॉन्ग से तो ही ये इतना प्यारा साउंड करता है। तो आप पूरा सॉन्ग भी सुनोगे ना, एक्चुअल वाले उस मूवी के हर एक सॉन्ग सुनिएगा आप, बहुत प्यारे हैं। सो वो भी मुझे बहुत पसंद आए। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोलूँगी अगर बात करनी है तो, बट हाँ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आई गेस अगर आप इतना बड़ा शो बना रहे हैं, और आजकल तो इंडिया के शोज़ इंडिया के अलावा बाहर भी देखे जाते हैं, पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप सिर्फ ऐसे ही नहीं बना सकते कि हाँ यार इंडियन ऑडियंस ही तो देखेंगी और कौन इतना ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है, लोग ध्यान देते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ा लगा कि आप बेटर तरीके से कर सकते थे। एक एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ आपको, स्टार्टिंग का फर्स्ट या सेकंड एपिसोड था जिसमें जब बचपन में दीपिका और जानवी का दिखा रहा था कि दीपिका अपने सारे जो अवार्ड्स है जो स्कूल में वो जीतती है वो जानवी को दे देती है। पहली बात तो सारे अवार्ड सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो वो भी मतलब ठीक है, आप बताना चाह रहे हो कि टैलेंटेड है दीपिका, बट ऐसा थोड़ी ना कि स्कूल में कोई और टैलेंटेड बच्चा ही नहीं है, सारे के सारे अवार्ड्स वही लेके गई। बट ठीक है, वो दिखाया, वो अपने सारे अवार्ड्स जो है जानवी को दे देती है ताकि उसकी बहन को शर्मिंदगी ना हो कि मैंने कुछ नहीं जीता। तो जब उनकी टीचर आती है और वो बताती है उनके पेरेंट्स को कि नहीं दीपिका ने अवार्ड्स जीते हैं, जानवी ने नहीं, तो उसमें वो एग्ज़ाम्पल देती हैं कि गधे वाला, कि गधा अगर सामान अपने ऊपर लेके आ रहा है तो वो उसका थोड़ी ना हो जाता है। तो वो बहुत अजीब लगा। कोई और अगर ये एग्ज़ाम्पल देता तो भी अजीब लगता, बट आप एक टीचर हो और स्टूडेंट्स है आपके सामने, दो बच्चे हैं, उनके सामने आप इस तरह का एग्ज़ाम्पल दे के आप सिचुएशन बता रही हो, तो वो बहुत अजीब लगता है। मतलब कौन सा टीचर है जो इस तरह का एग्ज़ाम्पल देता है बच्चों के लिए। दूसरा, जब कुछ कुछ सीन्स हैं जहाँ पे दीपिका और चिराग के साथ में, स्पेशली स्टार्टिंग के दो सीन हैं। फर्स्ट जब मंदिर में मिलते हैं दोनों, और दूसरा जब एक बच्ची के लिए दीपिका गाड़ी रोकती है चिराग की, तो वो दोनों सीन में थोड़ी चीज़ें मुझे अजीब लगी। फर्स्ट में जब मंदिर में मिलते हैं तब एक दादी बेहोश हो जाती है और दीपिका उनकी हेल्प करती है, और उन्हें इतने बड़े मंदिर में पानी नहीं मिलता, वो सीधे जाती हैं पंडित जी के पास दौड़ते हुए और उनके हाथ से जो चरना अमृत है वो ले लेती हैं
वो जब चिराग को दे रहे होते हैं चरणामृत तो वो ले लेती हैं और फिर वो जाकर उससे उनको होश में लाती है। वो जैसे हम पानी छिड़कते हैं जब लोग बेहोश हो जाते हैं तो हम उन पे पानी छिड़कते हैं, वैसे वो चरणामृत छिड़कती है। तो बहुत ही अजीब लगता है कि यार पूरे मंदिर में कुछ और नहीं मिला आपको। ठीक है, सेकंड वाला जब सेकंड मुलाकात होती है तो एक बच्ची को बेहोश कर देते हैं। फिर हमारी दीपिका सुपर वुमन बन के उसे बचाने के लिए जाती है और रोकती है चिराग की गाड़ी को कि रोको, इमरजेंसी है। तो वो जल्दी 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 चलो करती है। अब दीपिका अंदर गाड़ी में लेके बच्ची को बैठ गई, जल्दी करिए। अब चिराग अंदर बैठा और बोलता है ये आपकी बेटी है। और फिर उसके बाद दीपिका स्लो मोशन में अपना वो लाइन बोलती, नहीं ज़रूरी थोड़ी ना है किसी की हेल्प करने के लिए, रिश्ते हों, आप भी तो मेरी हेल्प कर रहे हो, कुछ आधार कार्ड नहीं मांगा, ऐसी कुछ लाइन बोलती है वो मुझे काफ़ी ड्रामेटिक लगा कि यार अभी तक आपको बच्ची की इतनी चिंता थी कि जल्दी करो, अभी आपको पूरी अपनी लाइन स्लो मोशन में बोलनी है और लुक खेलना है। चिराग उसे देख रहा है, वो चिराग को देख रही है। तो वो फिर उसके बाद जैसे ही वो पूरा लुक वाला गेम ख़त्म हो जाता फिर उसके बाद जल्दी करो, तो वो थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद जब लावण्या है उनकी जो एंट्री होती है, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया, बट एक साउंड ट्रैक उनका होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, जो वो ऐसा लगता है कि आप मतलब अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाने के लिए वो बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहे हैं, या फिर ऐसी पर्सनालिटी जो मतलब बहुत ही ज़िद्दी है या अमीर बैकग्राउंड है, किस तरह की पर्सनालिटी के लिए आप वो साउंड ट्रैक दे रहे थे मुझे नहीं समझ में आया। बट वो मुझे पर्सनली वो ऐसा लगा कि कोई हॉरर ट्रैक चल रहा है। वो म्यूज़िक ऐसा फील दे रहा था कि किसी भूत की एंट्री होने वाली है, किसी चुड़ैल की एंट्री हो रही है। तो वो मुझे वो ट्रैक समझ नहीं आया, वो थोड़ा बेटर कर सकते थे। उसके बाद एक सीन है जो मुझे बहुत फ़नी लगा, लेट मी टेल यू। आई डोंट नो इस तरह के दरवाजे होते हैं नहीं होते, या मैंने कभी नहीं देखे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया हो तो। चिराग को जो उनकी मॉम है, मॉम के कहने पे उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो उन्हीं के हॉस्पिटल में, चिराग के हॉस्पिटल में चिराग को लॉक कर देती है उनके कैबिन में। अब चिराग का जो लॉक है वो अंदर से कुछ और है, वो अंदर से इस तरह खोलने वाला है, राइट, इस तरह के जो खोलने वाले होते हैं क्लिचेस वो है। बाहर से वो लॉक लगा रही हैं, वो जो हमारे इंडियन लॉक्स होते हैं वैसे लॉक हैं। तो अंदर से लॉक कुछ और है, बाहर से कुछ और है। वो मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसा दरवाज़ा है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो अगर आपने कभी देखा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इस तरह के भी दरवाजे होते हैं अजीब तरीके, कि आप बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। तो मुझे बहुत फ़नी भी लगा कि बहुत अजीब लगा कि ये कैसा दरवाज़ा है। बट ठीक है, नहीं यार ये ठीक नहीं था, मुझे नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ दोस्तों बताना ऐसा कोई दरवाज़ा होता है क्या कि अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और हो। तो पता नहीं, बहुत अजीब लगा यार, वो तो बहुत अजीब था। मतलब ऐसे बहुत सारे सीन हैं। एक में दीपिका की साड़ी में आग लगती है, आग सबके सामने पार्टी में लगाई जाती है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ कोई दीपिका की साड़ी में आग लगा रहे हैं। दीपिका को खुद इतने मग्न है कि उसे नहीं मालूम पड़ रहा है कि उसकी साड़ी में आग लग गई है। और फिर वही हमारा हीरो चिराग जाता है, साड़ी फाड़ता है, बचाता है। अब वो जो साड़ी फाड़ रहा है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आई एम श्योर वो नोटिस किया होगा, क्योंकि वो मतलब सीन ही बहुत अजीब तरीके का था कि साड़ी मतलब इतनी अच्छी वाइट है सितारों वाली, और वो जो कपड़ा फाड़ रहा है वो बहुत ही सूती कपड़ा, रद्दी सा कोई कपड़ा है, वो फाड़ते हुए दिखा रहे हैं उसे। तो वो बहुत ही अजीब लगता है। उसके बाद जब आप फाड़ रहे हो, बेसिकली जब फाड़ते हैं तो फाड़ के फेंक दो। अब वो पता नहीं क्या हमारे हीरो कर रहे हैं कि वो फाड़ के हाथ में यूँ रख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि हाथ में लेके क्या करना है, उसको फेंको ना। तो वो बहुत अजीब से, बहुत मतलब कुछ आप अगर आप शो बना रहे हो तो कुछ चीज़ें यार थोड़ी तो सेंसिबल बनाओ, थोड़ी तो सेंस रखो कि क्या कर रहे हो। कुछ सीन्स हैं जहाँ पे कभी दरवाज़ा खुला दिखा देते हैं, फिर 2 सेकंड के बाद वो दरवाज़ा बंद दिखा हुआ रहता है सेम शॉट में। तो वो सारी चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप कोई एक इतना बड़ा शो बना रहे हैं और जो इतने लोग देख रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत आई गेस हमें ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ तो मुझे ये शो बहुत पसंद है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि मुझे जो अभी प्रेजेंट में ट्रैक चल रहा है वो भी काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे का देखने के लिए कि क्या होता है। और मुझे ये भी जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि लावण्या के साथ क्या इशू है एक्चुअल में, वो क्यों वो काले लोगों से इतना डरती है या फिर नफ़रत करती है। वो वाला ट्रैक भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ
कि जल्द से जल्द आए, पता चले हम सबको कि क्या इशू है एक्चुअल में। ठीक है, तो फिर अगर आपने ये शो देखा है तो आपको कैसा लग रहा है ये शो, हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने ये शो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर ये शो देख सकते हैं। ओके, तो मैं इस शो को दूंगी 5 में से 3.5 स्टार्स। ओके, हम आपसे मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में। बाय।